रिमूव चाइल्ड और रिप्लेस चाइल्ड बचा था हमारा लास्ट सेशन में। ठीक है, तो वो आज हम लोग कवर करेंगे, रिप्लेस और रिमूव कैसे करना है वो। तो क्विकली मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर रही हूँ। रिप्लेस डॉट HTML ऐसे ही नाम दे देते हो। और एक ही फाइल में ये स्क्रिप्ट का भी कोड कर लेते हैं हम लोग, और HTML का भी। इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, लिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज एक लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसको एक आईडी पास करना है मुझे, लाइक माई लिस्ट। और उसके अंदर मुझे 4 LI चाहिए, हेलो जिसमें मैम, जो आवाज भी। नहीं आ रही है मैंने। हेलो हेलो। मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम। सबको नहीं आ रही है या आवाज किसी नहीं आ एक रही को मैडम। नहीं मैम आ रही है? नेटवर्क नहीं इशू मैडम, रहेगा, येत आहे आवाज मैडम. प्रॉपरली आ रही है। हाँ ठीक है, तो जिसको नहीं आ रही है नेटवर्क देख लो ठीक से। मेरे यहाँ पे मैं ब्रॉडबैंड में बैठी हूँ, कनेक्शन अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे ब्राउजर पे। यस मैम. यस मैम। सो अब मुझे करना क्या है कि सपोज इसमें से किसी एक लिस्ट आइटम को रिप्लेस करना है, लाइक मुझे वाइट कलर की जगह पिंक या पर्पल या जो भी कोई दूसरा कलर है वो रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे हम, मैं यहीं पे स्क्रिप्ट भी लिख लेती हूँ। स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहीं पे लिख लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे पर्पल कलर ऐड करना है तो मुझे एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और उस एलिमेंट के अंदर वो कलर डालना पड़ेगा। तो लेट्स से एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते, लेट न्यू एलिम करके। और आपको पता है अभी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हम नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक न्यू एलिमेंट क्रिएट कर रही हूँ। अब उस एलिमेंट के अंदर हमें टेक्स्ट भी डालना है, तो न्यू टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड की हेल्प से उसके अंदर जो भी नेम ऐड करना है आपको वो नेम ऐड कर देंगे हम, पर्पल। अभी आपका एलिमेंट सेपरेटली क्रिएट हो चुका है और ये टेक्स्ट नोड सेपरेटली क्रिएट हो चुका है। हमें एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट नोड को करना पड़ेगा अपेंड, ताकि वो LI के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाए, यानी कि सेट हो जाए। तो न्यू एलिमेंट के अंदर हमें करना है अपेंड चाइल्ड। और किसे अपेंड करना है, तो न्यू टेक्स्ट को अपेंड करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको आउटपुट क्या मिलेगा कि एक LI क्रिएट होगा जिसके अंदर पर्पल नाम लिखकर आ जाएगा। अभी जो न्यू एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है वो मुझे इस लिस्ट के अंदर सेट करना है, ये UL के अंदर सेट करना है। तो हम उस UL को पहले टारगेट करेंगे। तो लेट माई लिस्ट ही ले लेते हो यहाँ पे, लेट माई लिस्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और हमने वो UL को जो ID दे रखा होगा माई लिस्ट, वो आपको यहाँ पे देना है। यानी कि हमने क्या किया, इस लिस्ट को टारगेट किया है। अब उस लिस्ट के अंदर की सारी वैल्यूज इस वेरिएबल के अंदर है, आपको सेम रखना होगा तो सेम नाम भी रख सकते हो या अलग भी दे सकते हो, जो आपको चाहिए। तो समझने के लिए कि माई लिस्ट के अंदर ये वाला लिस्ट ही मैंने टारगेट किया है तो मैंने उसको सेम नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर आपके वो सारे लिस्ट आइटम अभी आ चुका है। अभी यहाँ पर एक और वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, लाइक सपोज ओल्ड एलिम करके। और इस लिस्ट के अंदर का चिल्ड्रन, यहाँ पे अभी एक मेथड आपको यूज करनी है, चिल्ड्रन। और सपोज इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 1। तो देखो ये माई लिस्ट है हमारी, और उसके अंदर सपोज ये सारे उसके चिल्ड्रन हो गए। तो स्पेसिफिक मुझे जिस चिल्ड्रन को टारगेट करना है तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ये 0 और ये 1, यानी वाइट को मैंने टारगेट कर लिया है। देखो माई लिस्ट के अंदर का फर्स्ट वाला जो कलर है, मतलब माई लिस्ट का चिल्ड्रन जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, उसको मैंने टारगेट करके इस ओल्ड एलिमेंट के अंदर डाला है जिसे मुझे रिप्लेस करना है। तो अभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा माई लिस्ट डॉट, माई लिस्ट को करना है रिप्लेस, तो माई लिस्ट डॉट रिप्लेस। अभी यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे तो दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करनी है यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू कि जो न्यू एलिमेंट आपको डालना है उसके अंदर वो
कॉमा सेकेंड वैल्यू जो आपका ओल्ड एलिमेंट रहेगा वो। यानी कि मुझे माई लिस्ट को रिप्लेस करना है। न्यू एलिमेंट जो मैंने क्रिएट किया है पर्पल नाम का, किसकी जगह रिप्लेस करना है? ओल्ड एलिम। ये ओल्ड एलिम के अंदर क्या है? माई लिस्ट के अंदर का फर्स्ट इंडेक्स वाला है चिल्ड्रन, यानी कि वाइट। तो यहाँ पे चेक कर लेते कि वाइट को हमने रिप्लेस कर लिया पर्पल के साथ। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू चेंज करते हो, लाइक अगर आपने यहाँ पे 0 किया है, तो अभी 0 इंडेक्स पे जो रहेगा वो कलर हो जाएगा रिप्लेस। सेकंड इंडेक्स नंबर आपने दिया तो सेकंड इंडेक्स पे जो रहेगा वो हो जाएगा रिप्लेस। क्लियर है? यहाँ पे हमने एक न्यू एलिमेंट क्रिएट किया। Yes, ma'am. न्यू एलिमेंट क्रिएट किया यहाँ तक। फिर ये वाले स्टेप में क्या किया कि हमारी जो लिस्ट थी उसको टारगेट किया। उस लिस्ट में से जो सेकंड नंबर के इंडेक्स पे उसका जो चिल्ड्रन है उसको एक वेरिएबल में डाला। फिर बताया कि माई लिस्ट को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करना है तो आपको न्यू एलिमेंट और एक ओल्ड एलिमेंट प्रोवाइड करना है। अब अगर आप रिमूव करना चाहते हो ना, तो रिमूव करने के लिए इस लाइन को ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और ऊपर वाली को कमेंट कर देती हूँ। बस रिमूव के लिए आपको यहाँ पे लिखना है रिमूव चाइल्ड। और रिमूव चाइल्ड में आपको कोई एक ही वैल्यू पास करनी है जो ओल्ड एलिमेंट रहेगा, क्योंकि न्यू तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना। रिमूव में वो वाला कर सकती हूँ जो मेरे लिस्ट में पहले से ही है। तो मेरे लिस्ट में जो ओल्ड एलिमेंट है, अब इस ओल्ड एलिमेंट पे क्या है? तो माई लिस्ट के अंदर सेकंड इंडेक्स पे जो चिल्ड्रन है 0 1 2 यानी ग्रीन। तो यहाँ पे चेक करो, ग्रीन वाला आपका रिमूव हो गया है लिस्ट आइटम। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 1 0 डालोगे तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे रेड कलर है तो वो रेड डिलीट हो जाएगा यानी रिमूव, और बाकी के 3 कलर आपको दिखेंगे। तो बस रिमूव चाइल्ड करना है और ओल्ड एलिमेंट प्रोवाइड करना है। ओल्ड एलिमेंट के अंदर माई लिस्ट में 0 इंडेक्स पे जो चिल्ड्रन होगा वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है ये क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट टेक्स्ट नोट, कमेंट, अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड और रिप्लेस चाइल्ड। क्लियर है यहाँ पे सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट अभी कुछ ट्रैवर्सिंग मेथड्स, यानी कि एक तरह टारगेटिंग मेथड्स ही है, मेथड्स ही है ये भी। मतलब अगर सपोज आपके पास HTML का कुछ कोड है, और मैं दिखा देती हूँ आपको प्रैक्टिकली। मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना के रखा है ताकि टाइम यहाँ पर सेव हो जाए। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखाती हूँ। ऐसा कुछ फॉर्मेट है, ये आपको क्रिएट करना आ जाएगा ना HTML CSS के जरिए। यहाँ पे कोड चेक कर लो। बस एक डिव Yes, क्रिएट ma'am. किया है, आउटर नाम का आईडी दिया है मैंने, यानी कि ये आउटर वाला येलो। उसके अंदर हेडिंग डाला है मैंने H2 से आउटर। फिर एक डिव क्रिएट किया है, इनर नाम दिया है उसको, और उसके अंदर हमने हेडिंग और कुछ डिव और ऐड किए 4 5, और उनके अंदर खाली कंटेंट लिखा है। और एक ही डिव को मैंने कुछ तो भी आईडी दे रखा है, किसी को भी आप दे रखो। फिर CSS का फाइल भी क्रिएट किया है ताकि मतलब उसको कलर वगैरह, हाइट विथ दिया है यहाँ पे आउटर को इनर को, और वो डिव टैग को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लेके सबको सेम हाइट विथ दे रखा है। और ये मार्जिन पैडिंग 0 सेट किया है ताकि वो फिर हर एक ऑप्शन ने, तो हर एक HTML टैग अपना मार्जिन पैडिंग ले लेता है, तो सबका मैंने 0 करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा आप क्रिएट कर लो प्रैक्टिस पर्पस के लिए। देख के कर पाओगे ना अभी आप ये? Yes, ma'am. और स्क्रिप्ट फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच करके रखी है, इसमें करेंगे हम कोड। ठीक है, तो इसमें कुछ मेथड्स हमारे पास है ट्रैवर्सिंग में, कि अगर आपको टारगेट करना है, लाइक एक सेकेंड, नोट्स। ठीक है, इसमें सपोज अभी हम नोट्स नोट्स मेरे यहाँ पे है, तो इसमें अभी आप क्या क्या चीज टारगेट कर सकते हो? तो पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, फिर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नोड, चिल्ड्रन नोट्स, N कैपिटल, चिल्ड्रन नोट्स। फिर आपको फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट
चाइल्ड करना है, टारगेट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड। ठीक है, फिर हमें करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट का एन कैपिटल, नेक्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, प्रीवियस एलिमेंट चाइल्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग रहेगा यहाँ पे, चाइल्ड नहीं, सिबलिंग, और ये भी सिबलिंग। अभी ये ऑटो कोड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख के रख देती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी सपोज ये हमारा HTML का पेज है, JS में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा HTML का पेज है। तो इसमें अभी मैं लेट कोई एक वेरिएबल ले लेती हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे सपोज कोई भी एक आईडी पास कर देती हूँ मैं, डॉट इनर। अभी यहाँ पे चेक करो, आईडी मैंने इनर यहाँ पे दे रखा है इस वाले डिव को। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं डॉट, क्या मुझे टारगेट करना है, जैसे अगर आपने यहाँ पे यूज किया पेरेंट नोड, या फिर पहले हम लोग देख लेते पेरेंट एलिमेंट, और जस्ट कंसोल डॉट लॉग में एक ही वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते कि क्या आएगा। अभी देखो यहाँ पे ये इनर बॉक्स यहाँ पर है, इसका पेरेंट कौन होगा, ये आउटर बॉक्स, करेक्ट। ये तो Yes, ma'am. बता सकते हो यस ना मैम। आप कि या आउटर यस डिव सपोज पेरेंट है, उसका चाइल्ड इनर है। अगर इनर के चाइल्ड आपको पूछा जाए तो कौन से होंगे इनर के अंदर, ABCD। ए बी E तक सी डी, ये सारे उसके चाइल्ड, यानी ABCD ये सब आपस में कौन हुए, एक दूसरे के सिबलिंग्स। thanks. सिबलिंग्स यानी एक दूसरे के भाई बहन हुए सपोज। ठीक है, तो अगर आपको कहा है कि आप बताओ कि इनर का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो वो टारगेट करेगा आउटर एलिमेंट को। अगर बोला कि आउटर का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो आउटर कौन से डिव में लिखा है वो चेक करेगा। देखो अभी आउटर के ऊपर वाला डिव कौन सा है, ये बॉडी टैग है, यानी कि बॉडी के अंदर आउटर लिखा है तो बॉडी का पेरेंट हो जाएगा, सॉरी आउटर का पेरेंट कौन हो जाएगा, बॉडी। अगर आपको पूछा जाए सपोज कि मैंने सी को टारगेट करके मैंने पूछा कि इसका प्रीवियस सिबलिंग कौन है, तो इसका प्रीवियस सिबलिंग यानी कि बी को टारगेट करेगा। अगर सपोज सी को मैंने गेट करके कहा है कि मुझे बताओ इसका नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो डी को टारगेट करेगा, ऐसे। तो ये बस अगर एक के अंदर एक ऐसे आपने बहुत सारे डिव एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट किए होंगे तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। डायरेक्टली भी कर सकते हैं हर एक को आईडी देके, बट अभी मैंने इसको आईडी नहीं दिया है, देखो ये अंदर वाले डिव्स को आईडी नहीं दिया है, फिर भी हम कर सकते हैं उसके पेरेंट एलिमेंट से उनको टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट ए और इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर लिखा है यहाँ पे, मतलब इनर को टारगेट करके उसका पेरेंट एलिमेंट हम लोग देखना चाहते, तो यहाँ पे कंसोल में अभी वो हमें दिखाएगा आउटर, डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे आउटर जो है वो है पेरेंट एलिमेंट इनर डिव का। अगर यहाँ पे आउटर लिखा है आपने, तो आउटर का पेरेंट एलिमेंट कौन दिखा रहा है, वो बॉडी, क्योंकि आउटर जो है वो बॉडी के अंदर, मतलब उसके ऊपर वाला बताएगा पहले पोजीशन, इसके ऊपर जो आया होगा ना आउटर, जिसके भी अंदर रहेगा वो बताएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरेंट नोड। अभी आप यहाँ पे एक और भी कर सकते हो, अभी देखो यहाँ पे मैंने HTML का पेज, हाँ HTML का पेज पे अभी यहाँ पे देखो आईडी मैंने सेट करके रखा है चाइल्ड सी। अभी मैं इसको टारगेट करके देख लेती हूँ यहाँ पे, चाइल्ड सी। अब बताओ ये चाइल्ड सी का पेरेंट एलिमेंट कौन आएगा, Inner, ma'am. तो इनर डिव बताएगा, क्योंकि सी जो है वो चाइल्ड है इनर डिव का, इनर एलिमेंट का, इस तरह से। ठीक है, तो ये बस टारगेटिंग मेथड से कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। अब वैसे ही आपको एक और मेथड दिया है पेरेंट नोड। अभी ये पेरेंट नोड में क्या होगा, तो आउटपुट तो वो सेम ही डिस्प्ले करेगा आपको पेरेंट नोड में भी, लेकिन अभी सपोज मैं ना एक एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। हमारा सबसे मेन रूट टैग कौन सा है, तो ये HTML का है, बराबर। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कौन सी टैग यूज करते हैं, HTML। HTML. तो यहाँ पे मैंने देखो HTML को भी आईडी दिया है मेन करके। अब मैं यहाँ पर है ना मेन लिख लेती हूँ,
मेन। अब मुझे देखना है कि जो मेरा मेन HTML टैग है उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है। तो क्या दिखा रहा है वो हमें? डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। कौन डॉक्यूमेंट कौन दिखा रहा है? पेरेंट नोड अगर आप यूज कर रहे हो तो पेरेंट नोड जो है वो आपको मेन का टैग, मेन का जो भी पेरेंट नोड है वो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे पेरेंट एलिमेंट को तो वो दिखो नल दिखाएगा। अब नल क्यों दिखाया है इसने? क्योंकि उसके हिसाब से HTML के ऊपर तो कोई है ही नहीं, मतलब HTML किसी टैग के अंदर लिखा हुआ है ऐसा है ही नहीं। तो ये एलिमेंट मेथड क्या करता है, एलिमेंट जहाँ पे आप लिखते हो ना तो वो टैग देखता है, यानी कि एलिमेंट और टैग्स आर लाइक सेम। तो वो टैग देखेगा कि कहाँ इसके पहले वाला कौन सा टैग आ रहा है ऐसे। और अगर आप नोड का यूज करते हो ना यहाँ पे तो वो पूरे डॉक्यूमेंट को देखेगा, पेरेंट नोड। तो बस एक ही छोटा सा डिफरेंस है पेरेंट एलिमेंट के अंदर और पेरेंट नोड के अंदर। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और क्या क्या है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन देख लेते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, इनर लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से टारगेट कर रही हूँ इनर डिव को, और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन आपके आपको क्या लगता है इनर के चिल्ड्रन कौन कौन है? ABCDE ये सारे है ना। तो यहाँ पे देखो सब आ गए, सिर्फ ABCD नहीं, इनर के अंदर H2 भी लिखा है मैंने हेडिंग में, तो वो भी उसका चाइल्ड हो गया। फिर ये डिव, फिर ये सब उसके चिल्ड्रंस आ गए इस तरह। अगर आप यहाँ पे लिखोगे आउटर, यानी कि मुझे देखना है आउटर के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, तो वो सब आउटर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन है, एक तो ये H2 है, फिर उसके अंदर ये डिव है, और उसके अंदर उसके भी कुछ ऑप्शंस, मतलब इनर के अंदर जो रहेंगे वो डिस्प्ले करेगा ऐसे। सॉरी, इनर के अंदर वाले नहीं, आउटर के जो चिल्ड्रन रहेंगे वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है। या फिर आप इस तरह देख सकते हो चाइल्ड नोड्स। अब चाइल्ड नोड में देखो यहाँ पर टेक्स्ट दिखा रहा है आपको, H2 दिखा रहा है टेक्स्ट। अभी ये चाइल्ड नोड क्या करता है, सिर्फ एलिमेंट को ही नहीं दिखाएगा, सिर्फ एलिमेंट को नहीं दिखाएगा। मैं वापस यहाँ पे मेन लिख के दिखा देती हूँ। देखो अभी मेन के चिल्ड्रन अगर आप देखोगे तो हेड, टेक्स्ट और बॉडी दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है। मेन क्या है हमारा वो देख लो, यहाँ पे मेन आईडी मैंने लगा के रखा है HTML पे। HTML टैग के चाइल्ड हेड हो गया और बॉडी टैग हो गई, यानी कि दो चिल्ड्रन है HTML टैग के, क्योंकि HTML टैग के अंदर लिखा है। तो इसने हेड दिखाया, टेक्स्ट भी दिखाया है, क्योंकि जिधर जिधर आपने कुछ टेक्स्ट नोड का यूज किया होगा तो वो टेक्स्ट भी दिखाएगा, और बॉडी। अगर आप यहाँ पे चाइल्ड नोड की जगह सिर्फ चिल्ड्रन का यूज करेंगे तो वो सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हमें दिखाएगा। देखो हेड और बॉडी, यानी HTML जो मेरा रूट एलिमेंट है उसके सिर्फ दो ही चाइल्ड है, एक हेड है और एक बॉडी है। उसके अंदर और भी जो कुछ आपने टेक्स्ट नोड किया होगा ना क्रिएट, ये जो भी टेक्स्ट नोड्स आपने टेक्स्ट वगैरह लिखा है, टेक्स्ट नोड क्रिएट किया है, तो उसको चिल्ड्रन नहीं दिखाएगा, चाइल्ड नोड दिखाएगा। बस ये डिफरेंस है उसमें। चिल्ड्रन जो है अगेन सिर्फ एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, यानी कि जो टैग्स होंगे उसके अंदर उन्हीं को बताएगा। जो टेक्स्ट नोड यूज हुआ है उसके अंदर उसे वो नहीं दिखाएगा। ठीक है। फिर फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, अभी ये कैसे काम करेंगे? तो यहाँ पे देखो मैं एक काम करती हूँ अभी, इनर को वापस से हम लोग टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे, इनर। और यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो इनर का सबसे फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन है? H2 है। देखो H2, A नहीं आएगा, क्योंकि जहां पे आपने इनर का डिव ओपन किया है तो सबसे पहली चीज H2 लिखी है, फिर उसके बाद, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसका, और ये डिव E जहाँ पे लिखा है वो लास्ट एलिमेंट चाइल्ड है उसका, इस तरह। अगर आप यहाँ पे लिखोगे लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, वो तो वो डिव को टारगेट करेगा जिसमें मैंने E लिखा है। अभी इस टारगेटिंग मेथड से ना देखो आप उसको स्टाइल भी कर सकते हो। टारगेट किया मैंने अगर E को, मैं इस डॉक्यूमेंट से कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, स्टाइल का कुछ हट गया लगता है, रेड। यहाँ पे स्टाइल लिखना है खाली, स्टाइल। तो देखो ई को मैंने टारगेट किया था तो ई का स्टाइल चेंज हो गया रेड कलर। ये हमने स्टाइल का सीखा था ना कि आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्रीवियस एलिमेंट
सिबलिंग यानी कि प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग को वो टारगेट करेगा। अभी यहाँ पर इनर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो मुझे ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा चाइल्ड सी। चाइल्ड सी, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा चाइल्ड सी। तो चाइल्ड सी का प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग कौन आएगा? बी आएगा। क्या एरर दिखाया है उसने? यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना मुझे, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। देखो, मैंने अभी चाइल्ड सी क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि देखो ये डिव है इनर का, उसके ये सारे चिल्ड्रंस है, यानी ये आपस में सिबलिंग हो गए। किसी भी एक डिव के अंदर आप आईडी दे दो ताकि उसे आप टारगेट कर सको, ताकि इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट आप देख पाओ। अब अगर आपने कहा कि मुझे इनर डिव जो है, इनर डिव का सिबलिंग देखना है, तो इनर डिव का कोई सिबलिंग ही नहीं है क्योंकि वो आउटर के अंदर आया है। तो इस डिव के अलावा और कुछ मैम वो मतलब S2 है है? ना? हाँ, तो H2 को आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं कर सकते हो, मतलब हाँ होगा। डिव आउटर के अंदर का आपको चिल्ड्रन टारगेट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इनर का प्रीवियस सिबलिंग देखना है ना हमें, इनर। और यहाँ पे भी इनर प्रीवियस सिबलिंग। अब ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर आउटर को क्यों कर रहा है? इनर को टारगेट अगर हम करेंगे तो इनर का प्रीवियस सिबलिंग हमें वो आउटर को हाईलाइट करके दे रहा है, इसमें कुछ। गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर प्रीवियस सिबलिंग एलिमेंट, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग सेम लिखा है हमने। और इसका प्रीवियस वन यहाँ पर देखो H2 हुआ है, H2 दिखा रहा है, बट ये कलर बैकग्राउंड कलर नहीं करेगा वो, H2 को कुछ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसको कमेंट ही कर देते हो। ठीक है, ये H2 को टारगेट कर रहा है यहाँ पे, जिसमें हेडिंग लिखा है आउटर, ऐसे। पर ये मैडम बराबर है वो, इनर। क्योंकि S2 में आउटर लिखा है इसलिए उसको करता अच्छा, हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये कोड देख के थोड़ा सा ये हो गई। तो ये आउटर के अंदर के ये दो चिल्ड्रन हो गए ना उसके, तो ये H2 और ये डिविनर जो है वो सिबलिंग हो गए। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग। इस तरह से आप देख सकते हो, ये बस कुछ टारगेटिंग मेथड्स के लिए आपको यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक? और एक इसमें लास्ट हमारा बचा है जो कि रहेगा एड इवेंट लिस्टनर। एड इवेंट लिस्टनर, अभी ये ना इवेंट की तरह ही काम करता है, इवेंट की तरह, यानी कि इसमें या फिर प्रीवियस प्रीवियस वाले में मैं करके देख लेती हूँ, प्रीवियस वाली फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक बटन क्रिएट कर लेते हैं सपोज, जिसको मैं नाम दे देती हूँ कुछ ऐसे रेट। और इस बटन को हम एक आईडी भी पास कर लेते हैं, लाइक सपोज BTN करके ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक बटन क्रिएट हो गया। तो ऑन क्लिक इवेंट का हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उस फंक्शन को यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के जरिए पास करते हैं, यानी कि HTML में भी कोड और जावास्क्रिप्ट में भी हमें करना पड़ रहा है। तो अभी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में आके एक फंक्शन तो बना लूंगी। फंक्शन फंक्शन नहीं, पहले हम एक काम करेंगे, हमें ये बटन के ऊपर क्या करना है, कोई तो इवेंट पास करना है कि क्लिक करने पे, सपोज बटन पे क्लिक करने पे मैं चाहती हूँ कि ये ना बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, रेड बटन पे क्लिक करने पे ऐसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटन को टारगेट कर लेते हैं, बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारे बटन का आईडी भी BTN ही है ऐसे। और बस आपको यहाँ पे डॉट लिख के ऐड, सॉरी, ऐड इवेंट लिस्नर मेथड को पास करना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है। और इसमें दो वैल्यू आपको पास करनी होती है, फर्स्ट जो भी इवेंट आप उस पे पास करना चाहते हो वो, तो लाइक सपोज अगर आपको ऑन क्लिक इवेंट लगाना है तो वो, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है आपको, सपोज मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा फन नाम का। अब वो फंक्शन है नहीं तो आपको वो फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन फन इस तरह से।
अब इस फंक्शन के अंदर आप करना क्या चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नहीं, यहाँ पे नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को गेट करके, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को गेट करके उसका स्टाइल में चेंज करना चाहती हूँ, यानी स्टाइल के जरिए उसका बैकग्राउंड कलर मैं सेट करना चाहती हूँ यहाँ पे रेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HTML में एक बटन क्रिएट किया, उस बटन को हमने गेट किया और उस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से ऑन क्लिक इवेंट पास किया है और ये फंक्शन जोड़ा है फन नाम का। फन नाम का फंक्शन क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को गेट करके उसकी स्टाइल चेंज करेगा, बैकग्राउंड कलर रेड करने का काम करेगा, यानी कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड। अभी ऐड इवेंट लिसनर, मैम वो फन का पैरेंथेसिस देना जरूरी नहीं है क्या? नहीं यहाँ पे नहीं देना है, एक BTN हमने क्या चाहिए? बराबर क्या। ऑन क्लिक का सी, ऑन क्लिक का सी कैपिटल चाहिए क्या? हम्म, नहीं, एक सेकेंड, इसमें ही कुछ हुआ रहेगा, करके देख लेते हैं। कैपिटल तो नहीं रखना है, स्मॉल ही रखना है। ओके, यहाँ पे ना सिर्फ क्लिक लिख लेते हैं, क्लिक रहेगा, ऑन क्लिक नहीं लिखना है, सिर्फ क्लिक ही लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आप करके देख सकते हो, बटन पे क्लिक करने पे वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो एड इवेंट लिसनर भी एक तरह से इवेंट के जरिए ही काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे भी इवेंट पास करना पड़ता है, यहाँ पे अलग से फंक्शन बनाना पड़ता है, तो उसकी जगह हमने क्या किया, यहीं पे इवेंट भी पास कर लिया स्क्रिप्ट के अंदर ही और यहीं पे फंक्शन भी बना लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसे तो दोनों काम आपके एक ही जगह पे हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस तरह आप अभी आप करके देख सकते हो कि आप ऐसे अलग अलग कलर्स के बटन बनाओगे तो हर एक बटन पे क्लिक करोगे तो दैट वो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाना चाहिए ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर। ओके मैम। और इसमें जो है ना आप मल्टीपल इवेंट भी पास कर सकते हो, यानी कि इसको मैं वापस कॉपी कर लेती हूँ। बस बस एक बार उसका वो देखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे हमने क्लिक पास किया है वैसे ही बाकी के फंक्शंस के लिए क्या है। अब मैं यहाँ पे फन फंक्शन कोई और पास कर सकते हो, बट वो फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा हमें, फन वन नाम का फंक्शन। और यहाँ पे सपोज ग्रीन करके देख लेते हैं, और क्लिक नहीं, अभी यहाँ पर हमने लिखे है क्या पहले से ही कुछ इवेंट्स के नाम, एक सेकंड में वो इवेंट का नाम देख लेती हूँ क्या रहेगा। ऑन माउस एंटर वाला करके देख लेते, ऑन माउस एंटर। नहीं, ये आप एड इवेंट लिसनर की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हम एट अ टाइम है ना दो अलग अलग इवेंट भी जोड़ सकते हैं, मतलब एक ही बटन पे दो अलग अलग इवेंट, जैसे कि माउस एंटर मतलब उस पे मूव करेंगे तो वो अलग काम होना चाहिए, क्लिक करेंगे तो अलग होना चाहिए, बट बस इसको लिखने का तरीका एक बार देखना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक यूज किया है ना वैसे यहाँ पर बाकी ये सेम स्टेप्स करेंगे, बस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कॉपी करके नीचे पेस्ट करना होता है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग, यहाँ तक क्लियर है लेकिन सबको।